नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज पुनः गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों का जून माह 2021 का मासिक राशि भविष्यफल। पर अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले ऐसे नॉलेजेबल जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। हो सकता है हम जो भविष्यवाणियां बता रहे हैं, हम जो मासिक राशि भविष्यफल जिसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, बहुत सारे अच्छे योगों के बारे में चर्चा करते हैं ग्रहों की, तो आपके हो सकता है कि ग्रह बहुत अच्छे हैं पर आपके किसी मित्र या परिवारजन के जीवन में कोई तकलीफें हो और इस वीडियो से उसका जीवन संवर जाए। तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के जून माह के 2021 के राशि भविष्यफल की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जून माह में कर्क राशि के जातकों के गोचर के ग्रह कैसे रहने वाले हैं। सेनापति मंगल कर्क राशि के जातकों के लगन भाव में रहेंगे। केतु पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। शनिदेव कर्क राशि के जातकों के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति गुरुदेव आपके अष्टम भाव में और राहु आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं। और 3 जून से बुध भी वक्री होकर वहीं राहु के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य नारायण भी 14 जून तक राहु के साथ 11वें भाव में अर्थात कि लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। और 15 जून को सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां शुक्र पहले से विराजमान है। और 22 जून तक शुक्रदेव वहां रहेंगे, किंतु 23 जून के बाद शुक्रदेव भी लगन भाव में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, ये थे हमारे ग्रहों की चाल और ग्रहों की स्थिति। इससे अब देखते हैं कि हमारे जीवन में व्यावसायिक जीवन, नौकरीशुदा जीवन और करियर इत्यादि में कैसा हमारा योग बनने वाला है। तो सबसे पहले हमारे नियम मुताबिक हम व्यवसाय यानी बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं वो कैरियर के लिहाज से जून का महीना उनके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है, क्योंकि 2 जून को मंगल देव जब राशि में परिवर्तित हो जाएंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तब स्थितियों में परिवर्तन होगा। साथ ही मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, जिससे कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चूंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, आप जानते हैं, फिर व्यवसाय या जीवन पार्टनर, इसलिए साझेदारी के साथ आपके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावनाएं देखी जा रही है। तो आप अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि दशम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में हैं और उसका प्रभाव व्यवसाय के क्षेत्रों से ज्यादा नौकरी करने वाले जातकों को अधिक प्रदान करेगा। यानी कि नौकरी करने वाले जातकों को अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और उनको अनेक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, काम के सिलसिले में विदेश की यात्राएं भी होने के योग दिख रहे हैं। 2 जून को मंगल राशि में जब आ जाएंगे, जिससे आपकी कार्यकुशलता में तो वृद्धि होगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद भी हो सकता है। अतः वाणी पर और मन पर संयम रखने की हिदायत हमारी ओर से आपको दी जा रही है। चलिए अब देखते हैं आर्थिक स्थिति कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी। व्यवसाय, करियर, जॉब इत्यादि तो देख लिया। आर्थिक दृष्टिकोण से ये मिला जुला परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा जो सूर्य देव हैं वो लाभ भाव यानी इनकम के स्थान में, एकादश स्थान में विराजमान है। वहां पर उनके साथ छाया ग्रह राहु, जो कि अच्छे नहीं माने गए, वो भी विराजमान है। और इस गोचर के परिणाम स्वरूप आमदनी में वृद्धि होगी, किंतु साथ में खर्च और नुकसान में भी साथ साथ वृद्धि होगी। इसका परिणाम आपको मैं बता दूं, क्योंकि सूर्यदेव 11वें भाव में रहते हैं तो सारे दुष्ट प्रभावों को और योगों को खत्म कर देते हैं, किंतु साथ में राहु ग्रहण योग बना करके बैठे हैं, अकेले सूर्यदेव नहीं बैठे हैं। इसके कारण थोड़ी सी मुसीबतें देखी जा सकती हैं। और
जिसको कहते हैं कि नुकसान का भाव यानी कि 12वां भाव, उसमें 3 ग्रह विराजमान रहने वाले हैं, मंगल, बुध और शुक्र। ये नुकसान का भाव यानी व्यय स्थान 12वां भाव। साथ ही साथ 8वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि है 8वें भाव पर। और इस प्रकार के संकेत से आमदनी तो होगी, किंतु मैंने जैसे कहा खर्चों में भी वृद्धि और नुकसान में भी वृद्धि हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर खर्चे करें और आमदनी आए तो उसका सही तरीके से उसका आयोजन करें। शुरुआत में इस माह के अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ सकते हैं जिसे आप टाल नहीं पाएंगे। यानी ऐसा खर्चा, अचानक हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, अचानक घर की छत गिर गई, बारिश में अचानक आपको पानी घर में बहने लगा, जिसके कारण आपको ये मतलब नहीं टाले जा सकने वाले खर्चे, ऐसे खर्चे आएंगे जिसको आप टाल नहीं सकेंगे। इसीलिए मेरी हिदायत है कि आप 3 जून के बाद, याद रखिए मित्रों, 3 जून के बाद जो भी पैसा आ रहा है 15 जून तक उसको थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि 3 से 5 जून के बीच में आप खर्चों को नहीं संभाल पाएंगे, ताकि आप आगे के महीनों में अपना बजट अच्छे से संभाल सके। क्योंकि 2 जून को बुध देव लाभ भाव में चले जाएंगे, तब खर्चों में कुछ कमी आने की संभावना देखी जा रही है। आमदनी में भी वृद्धि होगी क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा। आपको विदेश के स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना है, यानी विदेश से भी आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई आपका अगर अच्छा माल बिका हो या पहले से किसी से कुछ वार्तालाप हुई हो, विदेश से कोई पैसा बेच सकता है इत्यादि, विदेश से आपको धन लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। आपका व्यापार अगर विदेश से संबद्ध है, विदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहां से अच्छा लाभ हो सकता है। 15 जून को सूर्य नारायण व्यय के भाव यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके चलते उसके बाद में खर्चों में फिर से वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था 15 जून तक आप खर्चों को संभालें, क्योंकि आगे और खर्चे आने वाले हैं। क्योंकि सूर्य नारायण जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के किसी विषयों में और अपने परिवार के किसी बड़ों को लेकर के खर्चे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल जाए। और परिवार के बड़ों को लेकर खर्चे हो सकते हैं, यानी अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होगा। क्योंकि परिवार के किसी बड़े को 15 जून के बाद में कोई बड़ी ऐसी तकलीफ आ सकती है जिसमें हमारे खर्चे हो सकते हैं। सूर्य नारायण 11वें भाव में यानी एकादश स्थान में विराजमान है, उनके साथ राहु भी वहां विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में माहौल थोड़ा सा उतार चढ़ाव का हो सकता है। साथ ही साथ परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भाव में कमी आ सकती है, यानी कि एक दूसरे पर शंका की दृष्टि आ सकती है। और आप इस माह स्थिति ठीक नहीं रहेगी। बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि आनंद का, सुख का भाव है, तब स्थितियां सुधरने लगेंगी, तब तक नहीं सुधरेंगी। परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध भी सुधरेगा, पर तब जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। इससे परिवार का माहौल भी सहजता वाला बनेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों की आर्थिक मदद भी कर सकेंगे, वे भी आपको सम्मान और सहयोग दे सकेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बिगड़ सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। घर में बड़ों में यहां सूर्य यानी पिता, और पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसके चलते हॉस्पिटलाइज होना इत्यादि हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अगर बात करें तो यह समय अनुकूल नहीं दिख रहा है। मंगल के राशि में स्थित होकर के 7वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण और इस माह की शुरुआत में शत्रु षडाष्टक योग में आपके पति पत्नी के बीच खींचतान होने की आशंकाएं दिख रही है। क्रोध और आपका अहंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए दोनों के बीच में क्रोध और अहंकार का टकराव होगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखी जा रही हैं, इसलिए एक दूसरे का आप ख्याल रखें। आपके अहंकार को छोड़े और लेट गो करने की आप अपनी वृत्ति बनाएं, तो आपका अहंकार और आपकी जो एक मैं ही चलाऊं, मैं सही हूं, ये वाली वृत्ति त्याग दें। अब दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समय देना और एक दूसरे का ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप दोनों के ग्रह षडाष्टक है। अब लव बर्ड्स की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह माह कर्क राशि वालों के लिए
थोड़ी सी चुनौतियों भरा होगा। पंचम भाव में केतु की मौजूदगी और उस पर राहु और सूर्य नारायण की दृष्टि और उन दोनों के ग्रहण योग का प्रभाव प्रेम जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकता है। आप जिनसे प्रेम कर सकते हो सकता है वही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं और आप दोनों के बीच में ऐसी समस्या हो जाए कि आपका प्रेम और प्रेम से होने वाले फायदे या नुकसान सब एक साथ तकलीफ में परिवर्तित हो जाए। तो अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह माह, जून का महीना आपके लिए और आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके एकादश स्थान में सूर्य नारायण और राहु का विराजमान होना, साथ ही साथ पहले और 7वें भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव होना, ग्रहों की ये जो स्थिति बन रही है ना, वो बता रही है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से इस माह जूझना पड़ सकता है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आगजनी हो सकती है, साथ ही साथ वाहन चलाते हुए खास ध्यान रखें, वाहन में आग लग सकती है, वाहन किसी से ठुक सकता है और उससे आपके शरीर के साथ साथ पैसों की भी हानि हो सकती है। मौसम से जुड़ी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं और छोटी मोटी तकलीफों को आप अगर इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। यानी कि अगर आंखों में फुंसी है, नाक से पानी बह रहा है, क्योंकि ऐसी समस्याएं आपके दिख रही है, पाँव में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उस समस्याओं को आप इग्नोर ना करें, ध्यान रखें, क्योंकि यह माह के जो ग्रह हैं वो आपके जीवन में स्वास्थ्य की मुसीबत और आपके घर के बड़े के जीवन पर हानि ला करके ऐसे योग बना रहे हैं। तो मित्रों, कर्क राशि वालों, एक बात आप खास ध्यान रखें, अपने घर के बड़ों के लिए आप सूर्य नारायण को प्रसन्न करें। साथ ही साथ ग्रहण योग का निवारण करना अवश्यम भावी है। ग्रहण योग का निवारण करने के लिए आपको एक कार्य करना होगा। आप अगर सनातन धर्मावलंबी हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी के माथे पर आप जल चढ़ाएं ये पूरा जून का माह, और वो जल में काले तिल, थोड़ी सी शक्कर और उसमें लाल पुष्प चढ़ा करके आप शिव जी पर जब जल चढ़ाएं, ओम विष्णवे नमः शिवाय ऐसा बोल करके जल चढ़ाएं, ताकि भगवान नारायण की आड़ से शिव जी ध्यान रखें और राहु और सूर्य नारायण के प्रभाव को, जो ग्रहण योग बन रहा है, उसको निवृत्त किया जा सके। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। आपको शनिदेव और मंगल के योगों के जो दुष्प्रभाव है उसके निवारण हेतु काली वस्तुओं का दान करें। साथ साथ आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना है और आपको एक और कार्य करना है। मंगलवार के दिन सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाए। हनुमान जी का जन्मदिन है मंगलवार और इसलिए मंगल के अधिष्ठाता भी हैं, अतः मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं। और अगर आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो आप एक और कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य है मंगलवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को हर मंगलवार, यानी 4 मंगलवार होंगे आपको पूरे जून माह के 4 मंगलवार, भगवान श्री कृष्ण को सुंदर केसर युक्त सामग्री अरोगानी है और केसर के जल से स्नान, पुरुष सूक्त और उत्तर नारायण सूक्त से अभिषेक कराना है। इतना करने से आपके ग्रहों के बहुत सारे दुष्प्रभावों को आप निराकरण कर सकेंगे। और अधिक विश्लेषण के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, वेबसाइट पर संपर्क करें, और संपर्क के लिए कॉल न करें, व्हाट्सएप ही करें। मित्रों, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके किसी मित्र के जीवन में भी खुशहाली आप देख सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए, अगला वीडियो लाने तक मुझे आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।